यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो जो हम सीडीपी की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, आपके जो एसटेट है, सीटेट है, यूपी टेट है, अदर जो टेट एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, जिससे आपका इंटेलिजेंसी जो बुद्धि होती है उससे डेफिनेटली जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको हर बार मिलते हैं। तो आप बुद्धि एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है आपका जो है अनेक जो टाइप के यानी कि जो है अल्फ्रेड बिनी द्वारा जो एक कारक जो बुद्धि दी गई है, या फिर जो है स्पीयरमैन के द्वारा जो है 2 फैक्टर थ्योरी दी गई है। तो इन सबको हम काफ़ी डीपली जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी जो है वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम भी हम इससे जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको वीडियो को लास्ट तक जो है कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तो लोगों को तभी मिल पाएगी जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला इंटेलिजेंसी। व्हाट इज़ इंटेलिजेंसी एंड बुद्धि जो है वो क्या होती है। बुद्धि क्या होती है फ्रेंड्स, जो हमारा आईक्यू लेवल होता है, यानी कि किसी भी काम को जब हम क्या करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना थिंकिंग का यूज करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो है वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्रिया है, वो हम किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा। लेकिन बुद्धि जो है वो सभी व्यक्तियों में क्या होती है, समान नहीं पाई जाती। यानी कि ये जो है हर व्यक्ति में जो है बुद्धि का जो आपका आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि असमान होते हैं। कई लोग जो है वो काफ़ी जीनियस होते हैं, कई जो है वो उसका जो है आईक्यू लेवल ये नहीं कहते कि इसकी तो मोटी बुद्धि है, इसकी तो जो है वो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी होशियार है। यानी कि जो हमारी जो अमूर्त एक चिंतन की जो योग्यता होती है, जिससे हम समस्या समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं, चीज़ों को सोचते विचारते हैं, वो हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के जो है कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, जो आपके एसटेट लाइक सीटेट एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं। एसटेट एग्जाम में जो है आपकी एक बीने का जो है आपकी डेफिनेशन वो कई बार एग्जाम में बनी है। यानी कि बुद्धि जो है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है बुद्धि में क्या बता आपका कॉम्प्रिहेंसिव बता इवो जो इन्वेंशन होता है, यानी कि जो किसी चीज़ का आविष्कार होता है, या फिर डिस्टेंशन होता है, क्रिटिसिज्म जो आलोचना होती है। यानी कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश जो है वो बुद्धि के अंदर आपको पाए जाते हैं। ये 4 जो शब्द हैं वो किस में आपके निहित होते हैं, बुद्धि में। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, एस्टेट में कई बार जो है ये क्वेश्चन बना है कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि में क्या क्या चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती। तो उसमें ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, 4 चीज शब्द जो है वो शामिल होते हैं, बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं होती। नेक्स्ट है कि आपकी इंटेलिजेंसी टर्मन के द्वारा हम इससे हमारे को पता चल जाता है कि फ्रेंड्स बुद्धि जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। डेफिनेशन करने का हमारा जो है एक इकलौता मकसद जो है वो यही होता है। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म टू एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ होते हैं, यानी कि जो अमूर्त आइडिया होते हैं, अमूर्त जो विचार होते हैं, यानी कि जो काल्पनिक होते हैं, यानी कि जो आपके इमेजिनेशन जो पावर होती है, काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं। काल्पनिक क्या होती है, जिनकी हम कल्पना करते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो हम मौजूद नहीं होती, उन चीज़ों के बारे में सोचना क्या होती है आपकी जो है वो इंटेलिजेंसी कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंसी को क्या माना है फ्रेंड्स, इंटेलिजेंसी इज ए वे ऑफ एक्टिंग। यानी कि इंटेलिजेंसी जो हमारी बुद्धि होती है वो क्या होती है, कार्य करने की एक जो है वो विधि होती है, एक मेथड जो है वो माना गया है वुडवर्थ के अनुसार इंटेलिजेंसी बुद्धि को। तो बाकी जो है हम नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी होती क्या है। यानी कि अमूर्त जो चिंतन करते हैं, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद नहीं होती, उन चीज़ों के बारे में सोच हम किसके द्वारा सोचते हैं, हमारे आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि के द्वारा सीखते हैं। समस्या समाधान, यानी कि नहीं एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, किसी चीज़ को समस्या को समाधान करना, यानी कि हमारे सामने जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका जो हमें उसको सोल्व करने के लिए जो हम थिंकिंग करते हैं वो हमारी क्या होती है, इंटेलिजेंसी होती है। जैसे आप मैथमेटिक्स के जो सम है, यानी कि मैथ के जो सम है, उसको सोल्व करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी का। नेक्स्ट है कि आपकी इंटेलिजेंसी है फ्रेंड्स वो एबिलिटी टू एडजस्ट वंस इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसके साथ चीज़ों को समायोजन करना, उनके साथ जो है एडजस्ट करना, ये क्या किसके द्वारा होता है, हमारी इंटेलिजेंसी बुद्धि के द्वारा जो है वो
होता है। नेक्स्ट है बुद्धि के अंदर जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी जो बुद्धि की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जाम में इसे जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बना है। बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात एक शक्ति होती है, यानी कि हमें ये नहीं है कि जैसे एक बच्चा जो है वो एक बच्चा जन्म के बाद जो है वो अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है या फिर उसको कम कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता। बुद्धि जो होती है हमारी जन्मजात एक ऐसी पावर होती है जो हम क्या होती है अपनी जन्मजात अपने साथ लेकर आते हैं और लाइफ लॉन्ग जो है वो वही जो है वो हमारी जो है इंटेलिजेंसी चलती है। हाँ, उसमें हम जो है उसको यूज करके जो है वो उसको जो है वो हमारे जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारी जो है वो नॉलेज बिल्ड होती जाती है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो हो गया, क्योंकि वो बच्चा उस टाइम पर ज़्यादा मैच्योर होने लगता है। नेक्स्ट बुद्धि व्यक्ति की जो विभिन्न बातों को जो सीखने की, यानी कि विभिन्न जो कार्य है उनको सीखने की जो क्या करती है आपकी हेल्प करती है सीखने में। नेक्स्ट है कि बुद्धि जो अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है और नवीन जो परिस्थितियां हैं उनके साथ क्या करती है एडजस्टमेंट करती है। आपकी बुद्धि आपके जब एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपका जो है एडजस्टमेंट करने की जो पावर होती है वो किसके द्वारा होती है आपकी बुद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सोल्व करती है, सरल बनाती है आपकी इंटेलिजेंसी। अपने जो एक्सपीरियंस हैं जो आपके प्री जो नॉलेज होती है उससे लाभ उठाना है कि हम की जो हमें क्षमता हमारे अंदर किससे आती है आपकी बुद्धि से आती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि है व्यक्ति के भले बुरे सत्य असत्य जो नैतिक जो अनैतिक कार्यों के बारे में सोचने की योग्यता किसके द्वारा प्रदान होती है बुद्धि के द्वारा। लिंग भेद जाति भेद विशेष पर बुद्धि का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कई बार हमने ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है कि फ्रेंड्स लड़के जो है यानी कि जो बॉयज़ हैं वो मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं या फिर जो है वो उन चीज़ों को रीजनिंग है मैथ है ये इस टाइप की जो है बुद्धि लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। लड़कियों में आपकी जो है लैंग्वेज को लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट की जो नॉलेज है कुकिंग से रिलेटेड नॉलेज है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्या होगा इसमें बुद्धि का कोई जो है वो रोल नहीं होता, किसी बुद्धि जो है किसी भी लिंग जाति भेद विशेष पर जो है कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, कोई प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि पर जो प्रभाव है वो आपका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, केवल 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है, यानी कि जो है इन्वायरमेंट का भी कुछ जो है वो असर है वो क्या पड़ता है आपका बुद्धि पर पड़ता है। और हेरिडिटी जो होती है यानी कि आपकी जो वंशानुक्रम पीढ़ियों से आपके जो जीन से जो गुण आते हैं अपने पेरेंट्स के अपने जो हैं वो नाना नानी दादा दादी के, तो उनसे भी जो आपकी बुद्धि है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका जो है वो बुद्धि एक इकाई न होकर जो अनेक जो इकाइयों का समूह है। तो बुद्धि को जो है वो अलग अलग जो है वो अलग अलग बताया गया है, अलग अलग जो मनोविज्ञान जैसे अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को एक कारक बताया कि बुद्धि जो है वो एक ही होती है तो उसमें जो है वो कोई अलग अलग योग्यताएं नहीं पाई जाती। लेकिन स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया कि बुद्धि की जो है वो आपकी दो टाइप की होती है जनरल और स्पेसिफिक, तो उसको हम आगे अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो वंशानुक्रम से आपकी बुद्धि प्रभावित होती है। जो आपकी जो कई बार जो है वो माता पिता का जो IQ लेवल होता है जिस टाइप की इंटेलिजेंसी माता पिता के अंदर होती है उसी टाइप की इंटेलिजेंसी बच्चे के अंदर भी होती है, तो वो आपकी हेरिडिटी इन वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। नेक्स्ट बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी टाइप की जो है वो बच्चे के अंदर थिंकिंग बिल्ड होती है, उसी टाइप की जो है वो बुद्धि बच्चे के अंदर जो है वो पाई जाती है। यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों के साथ जो है वो अंतःक्रिया होती है, तो वो क्या होती है आपकी बुद्धि के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक तत्व, यानी कि बुद्धि जो एक इकाई है एक ही टाइप की बुद्धि जो है वो इंसान के अंदर पाई जाती है। किसने कहा, आपके अल्फ्रेड बीने के द्वारा जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट है द्विकारक, यानी कि दो फैक्टर पाई जाती है आपका, एक जनरल एक स्पेसिफिक। तो ये दो टाइप की बुद्धि है, ये किसने कहा, आपका जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट है बहुतत्व, जो आपकी जो है मल्टीपल जो आपकी टाइप की बुद्धि पाई जाती है, किसने कहा, थॉर्नडाइक के द्वारा। ब्लूम का जो सिद्धांत है समूह कारक जो तत्व है, यानी कि एक जो बुद्धि है हमारे अंदर एक समूह होता है बुद्धि का, ये किसने कहा, थ्रस्टन ने। तो ये त्रिआयामी जो सिद्धांत है JP गिलफोर्ड के द्वारा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके अच्छे से इन सब चीज़ों को, जैसे ख और जो है वो ए का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया, आपका हैब ने दिया। तो इन सबको जो है वो हम अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम डिस्कस करेंगे।
विदेश विभिन्न जो मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो बात में रुचि की जो संरचना है वो कैसी है, इनको अलग अलग टाइप से जो है वो बताया है। बुद्धि की एक कारक और द्विकारक जो यानी कि यूनिफैक्टर और टू फैक्टर जो थ्योरी है उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कारक यानी कि जो यूनिफैक्टर जो थ्योरी होती है वो क्या होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, आपकी एल्फ्रेड बिने के, ये एल्फ्रेड बिने की जो पिक्चर है आप देख रहे हैं। तो 1905 में जो है इन्होंने बुद्धि के को बताया कि बुद्धि जो है व्यक्ति में एक ही प्रकार की जो है वो क्या पाई जाती है, आपकी बुद्धि पाई जाती है। तो एक तत्व जो सिद्धांत है बुद्धि है, एक टाइप की जो बुद्धि है वो किसने बताया, आपका एल्फ्रेड बिने ने बताया। एल्फ्रेड बिने के बारे में जान लेते हैं। एल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है वो स्टर्न और जो है वो टर्मन का ने इनका जो है वो समर्थन किया। इन्होंने बुद्धि को एक खंड यानी कि उसको जो है भाज्य इकाई माना है, एक ही खंड जो है वो एक टाइप की जो है यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी, आपकी एल्फ्रेड बिने। इनके अकॉर्डिंग जो है इसके थ्योरी में बताया कि व्यक्ति की विभिन्न जो मानसिक योग्यताएं होती है यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है वो एक रूप में होती है, एक इकाई में बंधी हुई होती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक ही टाइप की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन विभिन्न जो परीक्षाओं के द्वारा जो है यह मत सिद्ध कर दिया गया है कि व्यक्ति में जो वो एक टाइप की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता फ्रेंड्स है कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो कब जो है वो किसके द्वारा दी गई। तो यूनिफैक्टर थ्योरी 1905 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई। उनका मानना था कि व्यक्ति के अंदर जो है वो एक ही टाइप की जो है वो बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट आपका स्पीयरमैन द्विकारक यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, आपकी जो थ्योरी है वो किसने दी, तो टू फैक्टर जो थ्योरी है फ्रेंड्स वो दी आपकी जो है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो टू फैक्टर थ्योरी है वो ब्रिटेन के स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जो बुद्धि की संरचना वो दो प्रकार की होती है। एक कारक की जो है वो जनरल कारक होता है जो सामान्य बुद्धि होती है, और नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम एस जो है कैसे डिनोट करते हैं। तो जनरल फैक्टर कौन कौन से होते हैं और जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी कि जो सामान्य कारण क्या होता है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की जो एक सामान्य योग्यता होती है और एक विशिष्ट योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य जो सेम करते हैं और कुछ कार्य जो है वो अलग अलग करते हैं। जैसे कि स्पीयरमैन ने जी कारक को जो आपका जनरल जो थ्योरी है, जनरल जो इंटेलिजेंसी है उसको बताया कि इसको जो है मानसिक ऊर्जा कहा गया। मानसिक ऊर्जा आपके जनरल फैक्टर थ्योरी को कहा गया है, और जो है ये आपका मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है। इसकी अलग अलग जो है व्यक्तियों में अलग अलग टाइप की जो है ये बुद्धि पाई जाती है। व्यक्ति में ये क्या होती है, आपकी जन्मजात होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक जो फैक्टर होती है, स्पेसिफिक टाइप की जो बुद्धि होती है वो आपकी क्या होती है, अर्जित की हुई होती है आपके इन्वायरमेंट से। यह व्यक्ति में सदैव एक सा जो है परिवर्तनीय रहता है, यानी कि ये जो है वो नॉन चेंजेबल है, ये कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती। इस पर आपका ट्रेनिंग का जो है प्रशिक्षण का भी जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह जीन द्वारा माता पिता से हमें मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है फ्रेंड्स है कि आपकी जो है जन्मजात जो बुद्धि है स्पीयरमैन के द्वारा वो कौन सी टाइप की जो बुद्धि तो होती है। तो आपकी जो है ये जनरल जो सामान्य जो बुद्धि होती है, जी फैक्टर जो आपकी बुद्धि होती है वो आपकी क्या होती है, जन्मजात होती है, जो हमारे माता पिता और हमारे जीन्स के द्वारा हमें मिली हुई थी। इसका स्थानांतरण हो सकता है, यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक जो है वो सफल होता है। यानी कि जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की जो मात्रा है वो जीन्स क्या होते हैं, वंशानुक्रम के द्वारा जो है वो हर व्यक्ति में जो है वो अलग अलग पाई जाती है। तो जिसकी जितनी मानसिक क्षमताएं होंगी उसके अंदर बुद्धि जो है उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है विशिष्ट जो आपकी स्पेसिफिक जो फैक्टर हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट कार्य होते हैं। विशिष्ट कार्य में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके क्या होती है, जन्मजात नहीं होती, ये क्या होती है, आपकी अर्जित होती है। इस पर आप अगर ट्रेनिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं तो इसको क्या किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह कारक अन्य और दूसरों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अर्थात जो व्यक्ति क्या करता है आपका परिवर्तनशील होती है, इसमें आपको चेंज किया जा सकता है। अगर आप में जो है वो स्पेसिफिक थ्योरी संबंध जो आपके ट्रेनिंग के द्वारा इसकी जो स्किल है इसको आप जो है और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि जिसे गाना आता है उसे उसे जो वो पेंटिंग भी जो है वो अच्छी आती हो। तो जिस व्यक्ति में जो है आपका जिस विषय में आपकी स्पेसिफिक यानी कि
स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है उसमें संबंधित कुशलताओं में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि गाने में, किसी में जो है वो आपकी डांसिंग की है, सिंगिंग की है, आपकी कुकिंग की है, तो ये आपकी स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी होती है जो हर व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है, जिसे आप ट्रेनिंग के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे आपकी जो है वो 3 फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी आपकी, ये भी किसके द्वारा दी गई है, स्पीयरमैन के द्वारा, जो आपकी 1900 जो है वो 11 में दी गई। तो इसमें एक प्रकार की जो बुद्धि और जोड़ दी गई, तो यानी कि ये हम कर लेते हैं कि आपका तीसरी जो कारक है इन्होंने, जिसे आपका समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर का, ये थ्योरी भी आपकी किसने दी, तो ये भी दी गई स्पीयरमैन के द्वारा। यानी कि एक आपकी जो है वो स्पेसिफिक होती है, एक जनरल होती है, और एक और जोड़ दी इसके अंदर समूह कारक, यानी कि विभिन्न सामान्य कारकों से इसका मिश्रण। थोरनडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और वह जो है बहुकारक सिद्धांत जो है वो इसको दिया। तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया, थ्रस्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है। और जो है मल्टीपल जो थ्योरी है वो किसने दी, आपकी थोर्नडाइक के द्वारा दी गई। तो हम इनको आगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बने हैं उनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।